हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स का सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे और उसका सोल्व करने का मेथड पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें क्या था स्टूडेंट्स, ओनली उसमें हमें इक्वेशन दी हुई थी किस रूप में स्टूडेंट्स, एफ डी और डी डैश जेड इक्वल टू 0 इस रूप की दी हुई थी स्टूडेंट्स, जहां पर आगे कोई फंक्शन नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ओनली उनका क्या फाइंड करना था स्टूडेंट्स, उनका ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इनका सॉल्यूशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, या z इक्वल टू ओनली सी एफ, और सी एफ फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स एफ डी डी डैश इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर रख के सी एफ फाइंड करते हैं ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा है किस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए होंगे स्टूडेंट हमें सेकंड चैप्टर में, या थर्ड बी में हमें स्टूडेंट्स क्वेश्चंस दिए हुए होंगे इस रूप में, एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई। इस तरह की इक्वेशंस हमें दी हुई होगी थर्ड बी में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फंक्शन किस रूप का है स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग हम इसका सी एफ और पी आई फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक जो है वो है स्टूडेंट्स लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। एक्सरसाइज है हमारी आज थर्ड ए हमने कर लिया था। थर्ड ए में हमें इक्वेशंस दी हुई थी स्टूडेंट्स एफ डी डैश जेड इक्वल टू 0, उसमें ओनली हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। और आज हमारी थर्ड बी है, उसमें हमें किस तरह के इक्वेशंस मिलेंगे स्टूडेंट्स, उसमें हमें इस रूप का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब आगे प्रत्येक क्वेश्चंस के फंक्शन दिया हुआ होगा और इधर फंक्शन किस रूप का है स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग हम इनका पी आई फाइंड करेंगे या पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन होगा इनका z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला होगा। सी एफ फाइंड करने का प्रोसेस वही रहेगा पूरे थर्ड चैप्टर में जो हमने थर्ड ए के फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और पी आई किस तरह का हमें आगे जो फलन है दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसका पी आई फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एग्जांपल्स के आधार पर बताती हूँ कि इनका पी आई फाइंड करने के लिए हम क्या करें। सी एफ के लिए तो स्टूडेंट्स वही कंडीशन है, पी आई के लिए कंडीशन होगी स्टूडेंट्स पी आई फाइंड करेंगे तो हमें नीचे लिखेंगे 1/f डी डी डैश इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई। मतलब क्या फलन इधर हमें दे रखा है वो फलन लिखना है स्टूडेंट्स, और इधर एफ डी डी डैश मतलब ये जो इक्वेशन है वो 1/f डी डी डैश इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई हमें लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात और स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1/f डी डी डैश है। ठीक है स्टूडेंट्स, डी का मीन होता है डेल अपॉन डेल एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है स्टूडेंट्स, और डी डैश का मीन होता है स्टूडेंट्स डी डैश इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई, मतलब वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/d का जो मतलब होता है वो क्या होगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, या डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अवकलन है वो समाकलन का अपोजिट होता है, तो इधर हमारे पास 1/f डी डी डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर क्या जो स्टूडेंट्स 1/d डैश, तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू
वाई। ठीक है स्टूडेंट, डी का मीन होता है डेल अपॉन डेल एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। 1/d का मीन होता है स्टूडेंट्स एक्स के सापेक्ष समाकलन। ठीक है स्टूडेंट्स, और डेल अपॉन डेल वाई का मीन होता है, डी डैश का मीन होता है वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और 1/d डैश का मतलब वाई के सापेक्ष समाकलन। ठीक है स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं जो पीआई फाइंड करने के लिए हमें याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, अगर हम किसी भी क्वेश्चंस का पीआई फाइंड कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, उसके लिए हमारे पास जैसे इक्वेशन आ गई डी स्क्वेयर अपॉन डी डैश, ये वाला आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आगे हमें इक्वेशन दे दिया जैसे एक्स क्यूब, ये वाला, तो इसका मतलब होता है डी स्क्वेयर है, इसका मतलब होता है एक डी सी इधर डी डैश आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डी स्क्वेयर का मतलब एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है पहले। ठीक है स्टूडेंट, पहले ऊपर वाला जो टर्म है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, डी स्क्वेयर का मीन होगा कि एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है पहले, फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, इधर जो टर्म आएगी उसका हमें y के सापेक्ष समाकलन करना है। पहले ऊपर वाले को सोल्व करेंगे स्टूडेंट, फिर नीचे वाले को सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें, पीआई फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होगा। सेकंड या थर्ड बी एक्सरसाइज जो हमारी है उसमें हमें सिंपल फंक्शन दी हुई है स्टूडेंट्स पीआई फाइंड करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पर क्या एफ एक्स वाई आता है, उनकी अकॉर्डिंग इनका पीआई होता है। अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग फंक्शन होंगे और उनका अलग अलग पीआई फाइंड करने का मेथड होगा। सीएफ पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारी जो थर्ड चैप्टर है उसमें सीएफ सेम रहेगा। सेम क्या स्टूडेंट, मतलब एफ डी डैश इक्वल टू 0 के रखेंगे, फिर डी इक्वल टू एम डी डैश इक्वल टू 1 पुट करेंगे, एम में इक्वेशन बनेगी, एम के मान आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएंगे 5 1 5 2 5 3। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरह आपको ये वाला मेथड मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा है पीआई फाइंड करने का। तो थर्ड बी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सिंपल है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 करवाती हूँ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, समझ में आ जाएंगे, हो भी जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है स्टूडेंट्स, सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 है स्टूडेंट्स, सोल्व करना है, सोल्व करना है स्टूडेंट्स। इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट्स हमें r प्लस ए प्लस बी एस प्लस ए बी टी इक्वल टू दे रखा है स्टूडेंट्स एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला दे रखा है एक्स वाई, आर प्लस ए प्लस बी एस, क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, आर प्लस ए प्लस बी एस प्लस ए बी टी इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो ये वाला इक्वेशन दे रखा है इसको डी और डी डैश में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि गिवन इक्वेशन आर प्लस क्या स्टूडेंट, आर प्लस ए प्लस बी एस प्लस ए बी टी इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आर इक्वल टू है स्टूडेंट पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकेंड ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है स्टूडेंट, इधर आर आ गया स्टूडेंट्स, अब आगे वाला है एस का मान होता है स्टूडेंट्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई या डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, दोनों बराबर होते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला एस का मान, और टी क्या होता है स्टूडेंट, टी होता है हमारे पास टी इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। मान रख लेंगे स्टूडेंट्स समीकरण 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस आगे है a प्लस बी, एस का मान है डेल स्क्वायर जेड अपॉन स्टूडेंट्स डेल एक्स डेल वाई, प्लस ए बी
टी का मान है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डी डैश। इसको लिख लेंगे स्टूडेंट्स डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस ए बी डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, बाहर जेड कॉमन ले लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मान रखना है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी डी डैश, क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डी और डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू डी डैश। ठीक है स्टूडेंट, प्लस ए बी डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डैश स्क्वायर। तो डी और डी डैश में कन्वर्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स, इसको आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी डी डैश प्लस ए बी डी डैश स्क्वायर इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ जेड है कॉमन बाहर, इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स एक्स वाई। समीकरण नंबर 2, तो समीकरण स्टूडेंट्स इस रूप की होगी हमारे पास एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई। समीकरण 2 और 3 समरूप होगी स्टूडेंट्स, एक दूसरे की रूप की हो गई। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, समीकरण 3 का या समीकरण 2 का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, जेड इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 क्या होगा स्टूडेंट, जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये वाला सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स इसका। पहले सी एफ फाइंड करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 हो गया, क्योंकि सी एफ इक्वल टू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सी एफ फाइंड करने के लिए हमारे पास जो एफ डी डी डैश है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। तो सी एफ इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स एफ डी डी डैश इक्वल टू 0। तो एफ डी डी डैश क्या स्टूडेंट्स, ये वाला एफ डी और डी डैश है, तो हमारे पास है डी स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी डी डी डैश प्लस ए बी डी डैश स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या पुट करते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0 पुट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है स्टूडेंट्स हमारा डी इक्वल टू एम और डी डैश इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, पुट कर लेते हैं, तो यहां से आ गया एम स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी डी की जगह एम और डी डैश की जगह 1, तो एम आ गया स्टूडेंट्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। एम स्क्वेयर में द्विघात समीकरण बन गई, एम के 2 मान आएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो ये हो गया एम स्क्वेयर प्लस एम ए प्लस एम बी प्लस ए बी इक्वल टू 0। एम कॉमन ले लेंगे, बी कॉमन ले लेंगे, तो एम प्लस ए प्लस बी कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, एम प्लस ए इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स फैक्टर हो गए एम प्लस ए एम प्लस बी इक्वल टू 0। तो m के 2 मान आ गए स्टूडेंट, दिस सिंप्लाइज m इक्वल टू माइनस ए और माइनस बी, ये वाले 2 मान आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि सी एफ, तो दिस सिंप्लाइज सी एफ इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट φ1, पहला फंक्शन φ1 y प्लस एम एक्स होता है, m का पहला मान y प्लस m1x, तो m का पहला मान है माइनस का a, y माइनस का साइन आ जाएगा y माइनस ए एक्स। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल नहीं है कोई मान, तो कोई x का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, φ2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट y प्लस m2x। m2 का मान क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, m2 का मान है हमारे पास क्या स्टूडेंट्स y माइनस का bx, m2 का मान है माइनस का b। इक्वेशन आ गया स्टूडेंट्स ये हमारा 5 नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका क्या आ गया हमारे पास, सी एफ आ गया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका पी आई फाइंड करना है। पी आई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, समीकरण का पी आई फाइंड करने के लिए करेंगे स्टूडेंट्स हम वही फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, सी एफ फाइंड करने का अलग है और पी आई फाइंड करने का अलग है। ठीक है स्टूडेंट, तो सी एफ, यहाँ सी एफ फाइंड करेंगे, सी एफ इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, होता है फॉर्मूला 1/f डी डी डैश इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई।
ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट कर लेंगे। समीकरण नंबर आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 6। तो 1/f(d)d' का मान है स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला पूरा समीकरण 2 से, तो 1/d² प्लस a+b(d)d' प्लस ab(d'²। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला मान है हमारे पास इक्वल टू नहीं स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन में फंक्शन ऑफ f(x, y) किया स्टूडेंट ओनली xy। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब ये जो नीचे हमारा फैक्टर आया या टर्म जो नीचे इक्वेशन आई है d और d' में, इसके क्या करने हैं स्टूडेंट, इसके गुणनखंड करनी है। गुणनखंड बन रहे हैं तो गुणनखंड करेंगे, अगर नहीं बन रहे तो इसको सीधा सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके गुणनखंड होते हैं स्टूडेंट्स, तो 1/ ये आ जाएगा d² प्लस ab(d)d', ठीक है स्टूडेंट, प्लस b(d)d' प्लस ab(d'²। ये वाला हो गया स्टूडेंट, गुणा में है फंक्शन ऑफ या xy। ठीक है स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज 1/ यहाँ से d कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से d कॉमन आ रहा है, यहाँ इधर आगे ab, इधर से ab कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स। मल्टीप्लिकेशन किया है तो a(d)d' है, b नहीं है स्टूडेंट्स, a(d)d' प्लस b(d)d', तो यहाँ से d कॉमन आ रहा है फर्स्ट दोनों से, तो यहाँ पर बच गया d प्लस a(d'। ठीक है स्टूडेंट, d बाहर कॉमन ले लिया, प्लस का साइन, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, b और d' कॉमन आ रहा है, b और d', तो अंदर बच गया स्टूडेंट d प्लस a(d'। ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू फंक्शन ऑफ f या xy, यहाँ से आ गया 1/d प्लस a(d'), और एक बन गया स्टूडेंट्स b या d प्लस b(d'), ये वाला बन गया इनटू xy। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे करना है, इसको हमें है ना बाइनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, द्विपद प्रमेय के रूप में। द्विपद प्रमेय क्या होता है, 1+x⁴n या x+a⁴, इधर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आगे 1 लेके आना है। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं इनके, 1 प्लस इसको खोलेंगे तो 1+nx प्लस n(n−1) अपॉन फैक्टोरियल 2x², ये वाला होता है स्टूडेंट्स। माइनस का साइन, तो सारे माइनस के एकांतर क्रम में माइनस के साइन चलेंगे स्टूडेंट्स। क्या स्टूडेंट, अगर 1 - x की पावर क्या स्टूडेंट n है, तो 1 - nx प्लस एकांतर क्रम में प्लस माइनस के साइन चलेंगे स्टूडेंट्स। अगर ऊपर माइनस अंदर भी माइनस है तो सारे स्टूडेंट्स क्या आएंगे, प्लस प्लस आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ऊपर माइनस का साइन है और इधर क्या स्टूडेंट्स प्लस का साइन है, तो क्या आएंगे स्टूडेंट्स, सारे एकांतर क्रम में प्लस माइनस के साइन चलेंगे हमारे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इनको बाइनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमारे जो गुणनखंड आए इनको। तो d इधर से कॉमन ले लेंगे और d इधर से कॉमन ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/d इस फैक्टर से बाहर लिया तो ये बन गया 1 प्लस a(d'/d), ऊपर वाला d बाहर आ गया स्टूडेंट, नीचे d बच गया। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर वाला ही आएगा, और इधर से भी d बाहर ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस b(d'/d). ठीक है स्टूडेंट, इनटू xy, बाइनोमियल फॉर्म में हो गया स्टूडेंट्स। ये 1 प्लस मतलब 1 प्लस x के रूप का बनाना है। स्टार्टिंग में हमें क्या लेके आना है स्टूडेंट्स, 1 लेके आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, d² हो गया, तो ये वाला आ गया d² 1/1 प्लस a(d'/d). ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू 1 प्लस b(d'/d) इनटू फंक्शन है xy। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे क्या करना है स्टूडेंट्स, आगे करना है, अब ये जो नीचे वाली हमारी टर्म बनी है स्टूडेंट्स, ये वाली इनको ऊपर लेके जाना है। पावर 1 है, पावर 1 ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगी स्टूडेंट्स इनकी, तो ये आ जाएगा 1/d², क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, नीचे रह जाएगा 1/d² नीचे, तो दिस इम्प्लाइज 1/d² नीचे रह गया स्टूडेंट्स। दो टर्म्स है हमारी, 1 प्लस a(d'/d), या 1 प्लस a(d'/d) का इनवर्स इनटू ये वाला भी ऊपर से ले जाएंगे स्टूडेंट्स 1 प्लस b(d'/d), ऊपर ले गए स्टूडेंट्स, इनवर्स होगी दोनों की, गुणा में फंक्शन है xy। ठीक है स्टूडेंट्स, कहां तक खोल लेंगे स्टूडेंट्स इसको, अब इनको खोलना है स्टूडेंट्स, n का मान -1 है, क्योंकि क्या बन रहा है 1 प्लस ये वाला बन रहा है, तो एकांतर क्रम में प्लस माइनस के साइन चलेंगे। खोलना कहां तक है स्टूडेंट, दोनों को
वहीं तक खोल लेंगे जहां तक x और y का डिफरेंशिएशन संभव है। तो ऊपर डी डैश है और इधर भी डी डैश है, मतलब y का अवकलन सिर्फ एक ही बार हो सकता है स्टूडेंट्स, घात तो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब y का अवकलन ओनली एक बार हो सकता है। अगर ऊपर d होता तब भी x का अवकलन एक बार ही हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक ही टर्म तक खोल लेंगे इसको, क्योंकि दो तक खोलना कोई क्या नहीं है स्टूडेंट्स, सार्थक नहीं है, क्योंकि ओनली y की पावर 1 है। तो इसका मतलब है y के रिस्पेक्ट ओनली एक ही बार अवकलन हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक एक टर्म तक ही खोल लेंगे इनको। ठीक है स्टूडेंट, तो यह आ जाएगा 1/d², इसको खोल लेंगे स्टूडेंट्स 1 माइनस ए डी डैश अपॉन डी प्लस प्लस, खोलना नहीं है स्टूडेंट्स आगे, क्योंकि एक ही बार अवकलन हो सकता है। ये जो फंक्शन दे रखा उसका डी डैश ऊपर है तो y के रिस्पेक्ट, ऐसे इसको खोल लेंगे 1 माइनस, फिर आएगा स्टूडेंट प्लस, फिर माइनस, एकांतर क्रम में चलेंगे स्टूडेंट्स। आपको सारे फॉर्मूले 12th की बुक में आपने पढ़े हैं स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले। इसको खोलेंगे 1 माइनस बी डी डैश अपॉन डी, प्लस का साइन आएगा स्टूडेंट्स ऑन ये वाला, इनटू में एक्स वाई। पहले मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स इनको। यह आ जाएगा 1/d², बाहर है ही, यह आ जाएगा 1, आगे वाला आ जाएगा स्टूडेंट, यह आ गया 1 माइनस का b डी डैश अपॉन डी, फिर माइनस का a डी डैश अपॉन डी। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस प्लस a b डी डैश स्क्वायर अपॉन डी। ठीक, या डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, गुणा में क्या है प्लस का सोन एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि डी डैश पहले ऊपर वाले को सोल्व करना है, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी डैश स्क्वायर मतलब y का 2 बार अवकलन हो रहा है, मतलब y के रिस्पेक्ट 2 बार अवकलन दे रखा है, और हमारे पास घात ओनली कितने स्टूडेंट्स 1 है, तो एक ही बार अवकलन होगा। दूसरी बार में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाली टर्म हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1/d² का मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 1/d² माइनस, अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस का साइन बाहर ले स्टूडेंट, a प्लस बी आ गया डी डैश अपॉन डी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का हो गया स्टूडेंट, इतना ही करना है, ये वाली टर्म छोड़ दी, माइनस का साइन बाहर ले लिया, डी और डी डैश कॉमन आ गया, d² का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया इनटू एक्स वाई। अब एक्स वाई का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आ जाएगा हमारा एक्स वाई अपॉन डी क्यूब। ठीक है, पहला आ गया क्या स्टूडेंट d² है पहला, तो एक्स वाई अपॉन d², माइनस का साइन कांस्टेंट ए बी बाहर ले लिया, माइनस का साइन ए बी डी डैश अपॉन डी क्यूब एक्स वाई। इसका मतलब पहले y के रिस्पेक्ट अवकलन करना है, फिर 3 बार जो फंक्शन आएगा उसका x के सापेक्ष समाकलन करना है, और इसका मतलब है कि 2 बार x के रिस्पेक्ट समाकलन करना है स्टूडेंट्स। x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट, और y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो x हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान है, सोल्व करेंगे इसको तो दिस इंप्लाइज, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या करना है स्टूडेंट d², मतलब x का y के रिस्पेक्ट 2 बार समाकलन करना है। पहले करेंगे स्टूडेंट y अपॉन डी, एक बार बाहर ले लिया, एक बार समाकलन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट y अपॉन डी, तो आ जाएगा x²/2 माइनस a प्लस बी डी डैश का मतलब पहले क्या करना है स्टूडेंट्स अवकलन करना है, तो y का हो गया स्टूडेंट 1, ओनली बच गया x अपॉन d² या d क्यूब, ऊपर वाले का कर दिया अवकलन, क्या हो गया स्टूडेंट्स 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोबारा करेंगे इसका तो x³ अपॉन ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x³ या y(x³ अपॉन 6, क्योंकि x³ अपॉन 3 2 पहले से है, तो y(x³ अपॉन 6 माइनस का साइन a प्लस बी, इसका करेंगे 3 बार करना है स्टूडेंट। पहले आ जाएगा x²/2, फिर आ जाएगा x³/3, फिर आ जाएगा x⁴/4। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि पहले हो गया x²/3, 6 कांस्टेंट आ गया स्टूडेंट, फिर क्यूब का करेंगे x³, पहले x²/2 आ गया, पहले बार किया, 2 बार किया x³/3, फिर x⁴/4, क्योंकि 3 बार क्या करना है समाकलन करना है, तो इसका मान आ गया हमारे पास x³ y/6 माइनस का साइन a प्लस बी, ये वाला आ जाएगा
2 और 3 5, 5 और 4 9। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय 2 पहला, फिर एक्स क्यूब बाय 3 और फिर एक्स की पावर 4 बाय 4। तो ऊपर वाला हो गया एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 9 अपॉन नीचे आ गया 6 24। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला मान आ गया हमारा पी आई। तो सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास डी इक्वल टू होता है या जेड इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स सी एफ प्लस पी आई। तो जेड इक्वल टू सी एफ क्या है स्टूडेंट्स, सी एफ ये वाला फाइंड किया था हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाई 1 वाई माइनस ए एक्स प्लस फाई 2 वाई माइनस बी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस पी आई, पी आई है स्टूडेंट्स ये वाला हमारा, तो एक्स क्यूब वाई अपॉन 6 माइनस ए प्लस बी एक्स 9 अपॉन 24। तो ये वाला पूरा क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा जो इक्वेशंस हमें दी गई थी उसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे फाइंड करना है। एक और है स्टूडेंट्स, और एग्जांपल सिंपल है, ओनली डिफरेंशिएशन करना है बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके और जो फंक्शन हमें दे रखा है उसका यूज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल नंबर 8 है, वो मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स, आप उसको सोल्व कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इसने क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 8 में इसने दिया है कि x तथा y एक वास्तविक फलन v ज्ञात कीजिए। मतलब एग्जांपल नंबर 8 है कि x तथा y का एक वास्तविक फलन v ज्ञात करना है जो y बराबर 0 पर, जो y इक्वल टू 0 पर शून्य को सम्मानित होता है। मतलब y बराबर 0 पे उस फंक्शन का मान 0 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या फाइंड करना है, एक्स वाई का v में वास्तविक फलन ज्ञात करना है या v का एक्स वाई में वास्तविक फलन ज्ञात करना है। तो इक्वेशन दे रखी है हमें डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू है स्टूडेंट्स माइनस का 4 पाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला दे रखा स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन। ओनली क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे तो वहां हमारे पास स्विच फलन आएंगे, उन फलन का मान हमें नहीं पता है कि कितना है स्टूडेंट्स, फाई 1 फाई 2 फाई 3 ऐसे स्विच फलन आ रहे हैं। तो इसने बोला है कि ओनली v का एक्स वाई में वास्तविक फलन ज्ञात करना है, जो मान उनके है वो ज्ञात करने हैं हमें ओनली। तो स्टूडेंट्स इसका ओनली क्या एग्जिस्ट होगा, इसका ओनली पी आई फाइंड करना है, क्योंकि पी आई में ही होता है स्टूडेंट्स ओनली एक्स वाई की टर्म। सी एफ फाइंड करेंगे, उधर तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या सी एफ में स्विच फलन फाई 1 फाई 2 फाई 3 ये वाले आते हैं। तो ओनली v का वास्तविक फलन एक्स वाई में ज्ञात करना है, तो v का ओनली क्या होगा, तो v इक्वल टू होगा ओनली हमारे पास p इंटू आई। और पी आई फाइंड करने का यही मेथड रहेगा, सबसे पहले इसको डी डैश में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा डी स्क्वेयर, v बार कॉमन ले लेंगे प्लस डी डैश स्क्वेयर, v आ गया, इधर आ जाएगा 4y एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ओनली पी आई फाइंड करना है स्टूडेंट्स, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी डैश इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन डी डैश का मान डी स्क्वेयर प्लस डी डैश स्क्वेयर इंटू फंक्शन क्या है 4y एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इसको क्या कर लेंगे, डी स्क्वेयर बाहर कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन इधर बच गया 1 प्लस डी डैश स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर इंटू 4y एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। स्टूडेंट्स अब इसको बाइनोमियल 1 अपॉन डी स्क्वेयर बच गया, ऊपर ले जाएंगे इनवर्स, कहां तक खोल लेंगे, डी डैश स्क्वेयर है तो y की रिस्पेक्ट ओनली 2 ही बार क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, इसका अवकलन हो सकता है, तो एक टर्म तक खोल लेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर जो हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स v इक्वल टू ओनली पी आई। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला आएगा, इसमें y बराबर 0 रखेंगे तो v का मान 0 जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे सोल्व करना है क्वेश्चंस को। इसके सिंपल एग्जांपल है और सिंपल क्वेश्चन है, ओनली बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसका पी आई फाइंड करना है, पी आई फाइंड करके वैल्यू पुट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स।